नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली चीज पर बात कर रहे हैं। रात को जब सोने की कोशिश करते हैं तो वो दिमाग का भागना बंद ही नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज हम कुछ पुराने लेकिन बहुत गहरे दर्शनों से, मतलब ताओवाद और स्टोइकवाद से कुछ तरीके समझने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ मदद मिले। हाँ, ये दोनों ही दर्शन मन की शांति पर बहुत जोर देते हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? इन विचारों से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके निकालना जिनसे सोने से ठीक पहले वो जो दिमाग में उथल-पुथल मची होती है ना, हाँ, वो रेसिंग थॉट्स। हाँ, वो शांत हो सके और शरीर को भी सुकून मिले। बिल्कुल। तो ताओवाद से शुरू करें। जरूर। कहते हैं कि ताओ जो है वो पानी जैसा है, मतलब बिना कोई जोर लगाए एकदम सहजता से बहता है, फिर भी अपनी राह बना लेता है, शक्तिशाली है। सही। तो सोचिए, जैसे बिस्तर में लेटकर बस शरीर को पानी की तरह ढीला छोड़ दिया। गुरुत्वाकर्षण है, वो हमें थामे हुए है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ शरीर को ढीला छोड़ने की बात नहीं है, ये विचारों को भी बहने देने की बात है। अच्छा। ताओवाद में एक सिद्धांत है, वू वे, सुना होगा। हाँ, वू वे। जिसका मतलब है बिना जोर लगाए काम करना, या कहें अकर्मण्यता में कर्म। सोने की जो हम कोशिश करते हैं ना, वो भी एक तरह का जोर लगाना ही है। हाँ, ये तो है। लाओ त्से कहते थे, जब आप जाने देते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो मतलब कल क्या करना है, आज क्या हुआ, ये सब जो लिस्ट चलती रहती है दिमाग में, हाँ, वो टू डू लिस्ट। हाँ, उसको जाने देना। उस खालीपन में ही शांति के लिए जगह बनती है। लेकिन ये जाने देना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल, खासकर जब दिमाग किसी चिंता में फंसा हो। तब क्या यहाँ स्टोइक सोच कुछ मदद कर सकती है? हाँ बिल्कुल। स्टोइकवाद का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग पर बहुत काम का है। वो कहते हैं, भाई वर्तमान पर ध्यान टिकाओ। वर्तमान पर? हाँ, जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, खुद को वर्तमान तक सीमित रखो। जो बीत गया उसका पछतावा, जो आने वाला है उसकी चिंता, ये दोनों ही नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सही बात। और एपिक्टेटस की वो बात भी बहुत पते की है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। आगे क्या होगा ये शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन हम उस बारे में सोचते कैसे हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, वो हमारे कंट्रोल में है। मतलब बाहरी हालात से ज्यादा अपने अंदरूनी रिएक्शन पर फोकस करना, ये तो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। मार्कस ऑरेलियस ने यह भी कहा था ना कि हमारी जिंदगी वही है जो हमारे विचार उसे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रात को शांति चाहिए तो हमें सचेत रूप से शांति वाले विचार चुनने होंगे। सही पकड़ा। और सेनेका की वो चेतावनी भी याद रखनी चाहिए, हम असलियत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुख उठाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। रात को लेटे लेटे हम जो डरावने ख्याल बुनते हैं ना, वो अक्सर असलियत से कहीं ज्यादा परेशान करते हैं। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि इन काल्पनिक डरों को पहचानो, समझो कि ये सिर्फ विचार हैं, और फिर उन्हें जाने दो, क्योंकि ये हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हैं। तो एक तरफ है ताओवाद का वो बहाव, वो जाने देना, और दूसरी तरफ स्टोइकवाद का वर्तमान पर फोकस और अपने विचारों पर नियंत्रण। ये सुनने में थोड़े अलग लगते हैं, पर क्या इनकी मंजिल एक ही है, मन की शांति? हाँ, आप कह सकते हैं। दोनों का निचोड़ कहीं ना कहीं यही निकलता है कि अंदर का जो संघर्ष है ना, उसे कम करो, जोर लगाना बंद करो। चाहे वो दुनिया को नियंत्रित करने का जोर हो या खुद को सोने के लिए मजबूर करने का। शांति कहीं बाहर से पकड़कर लाने वाली चीज नहीं है, वो तब आती है जब हम प्रतिरोध करना, लड़ना बंद कर देते हैं। तो ये सिर्फ पुराने दर्शन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स हैं। बिल्कुल, दिमागी सुकून पाने के औजार हैं ये। तो इन्हें रोज की जिंदगी में कैसे लाएं, खासकर सोने से पहले? शायद सांस पर ध्यान देना वो एक कॉमन टेक्निक है। हाँ, सचेत श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप लेटकर बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ शांति अंदर आ रही है, और जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो सारा तनाव, चिंता, कंट्रोल करने की इच्छा सब बाहर जा रहा है। अच्छा। इसमें देखिए, ताओवादी जाने देना भी आ गया और स्टोइक वर्तमान में रहना भी, क्योंकि आपकी सांस तो हमेशा वर्तमान में ही चल रही है ना। हाँ, ये तो है, सांस हमेशा अभी में होती है। और शायद ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि कभी-कभी नींद शायद नहीं आएगी, मतलब जबरदस्ती करने के बजाय उस स्थिति को स्वीकार कर लेना। बिल्कुल सही कहा। इसे आप स्टोइक स्वीकृति कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस। जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो।
कई बार तो नींद ना आने की चिंता ही नींद को और भगा देती है। स्वीकृति से वो प्रेशर हट जाता है। जरूरत है स्थिरता की, जल्दबाजी ना करने की। ठीक है। मन और आत्मा में एक तालमेल बिठाना, अंदरूनी सुकून ढूंढना। वो जो हमने बोझ उठा रखे हैं ना, उम्मीदों के, अपेक्षाओं के, उन्हें उतारकर हल्का महसूस करना। तो कुल मिलाकर हमने जो समझा वो ये है कि सच्ची शांति जोर जबरदस्ती से नहीं मिलती। वो आती है समर्पण से, वर्तमान में टिकने से और चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकार करने से। ये सबक ताओवाद और स्टोइकवाद दोनों ही हमें सिखाते हैं। हाँ, शायद सबसे अहम बात यही है, स्थिरता में शक्ति है और जाने देने में सुकून है। नींद कहीं दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने पास लौटना है, अपनी शांति, अपनी पूरी सत्ता की ओर। और इस पे एक पल सोचिए, जैसे हम खामोशी को सिर्फ शोर का ना होना नहीं मानते, बल्कि उसे शांति की उपस्थिति मानते हैं, है ना? हाँ, वैसे ही क्या हम अंदरूनी सुकून को सिर्फ समस्याओं का ना होना ना मानकर उसे स्वीकृति और संतुलन की उपस्थिति के तौर पर महसूस कर सकते हैं? चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, ये जो अंदरूनी शांति का कोना है, ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। बस हमें वहां पहुंचना है। अब आराम करें।